जारी मानसून ने तबाही मचा दी। कराची समेत सिंध को डबो दिया, बलोचिस्तान को बहा दिया। कई इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, बस्तियां उजड़ गईं, मकानात जमीन बोझ। दरियाए सिंध में सखर बैराज के गेट से मजीद लाशें बरामद। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहराह पर आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। सैलाबी रैले अफगानिस्तान में दाखिल, चमन में फंसे 200 से जायद शहरी मेहमान खानों में मुंतकिल कर दिए गए। विफाक का सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 5 लाख, जुज़वी नुकसान वाले घरों के मालिकान को 2 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ बोले, माल मवेशियों और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी बन गई है। सड़कों को पहुँचने वाले नुकसानात का सूबों से मिलकर इजाला करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब। लाहौर की सेंट्रल कोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वज़ीर आज़म खराब मौसम और हमजा शहबाज कमर की दर्द की वजह से अदालत में पेश ना हो सके। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर। गद्दारी के मुकदमे में इमरान खान की सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत भी मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म के वकील बाबर आवान अदालत में पेश हुए। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में आइंदा समाअत पर पुलिस रिकॉर्ड समेत तलब कर ली गई। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बड़े फैसले। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन अराकीन की हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर इजहार तशवीश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाने का फैसला। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ने उन अकाउंट्स की जब निशानदही की कि वो अकाउंट्स के जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से मख्फी रखे, प्राइवेटली ऑपरेट किए जाते थे PTI की तरफ से, इमरान खान साहब ने डैम के नाम पे भी उनके साथ फ्रॉड किया। इसी तरह पाकिस्तान में इनकलाब लाने के नाम पे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए हथियाए। इमरान खान ने डैम के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड किया। फॉरेन फंडिंग में मिलने वाली रकम के इस्तेमाल का इल्म नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट छुपाए। दूसरों से मनी ट्रेल मांगने वाला अपनी मनी ट्रेल क्यों नहीं देता? विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तंज। बोले, इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से महंगाई हुई। पाकिस्तान को श्रीलंका वाले रास्ते पर धकेल नहीं सकते। मईशत को ठीक करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। शख्स जिसको अमरीकी अदालत में 290 साल का अंदिया दिया जा रहा हो, 290 साल की सजा, 65 साल उम्र हो और 290 साल की सजा का अंदिया दिया जा रहा हो, यानी जब वो पकड़ा जाए, उसको पुलिस पकड़ ले तो वो कहे कि सदर पाकिस्तान आरिफ नकवी को फोन करें और या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन करें। कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करे तो क्या वो सादिक और अमीन है? इमरान खान का कोई जरिया मुआश नहीं तो 250 कनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आरिफ नकवी की तस्वीर सवालिया निशान हैं। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, किसी गैर मुल्क से कोई सियासी जमात पैसा नहीं ले सकती। PTI के अकाउंट्स में 2 मिलियन पाउंड भेजे गए। आज जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो ये जाके नहीं कहता कि जी मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं पहले
तमाम लोग जो पाकिस्तान है जिनके ऊपर चार्जेस हैं सबका केस कभी आपने सुने? ये कौन से कानून का तरीका होता है? सो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो डेली बेसिस पर इसका हिसाब किताब करे और उनके खिलाफ फैसला सुनाए। महफूज किया हुआ है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। हमने नैब केसेस और जेलें भुगती हैं, अब इमरान खान को जवाब देना होगा। लेक्चर देना बंद करें। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान भी अदालतों में पेश नहीं होते। अगर आप इतने ही सादिक और अमीन हैं तो अपने असासों का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर आज़म से पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग पर फौरी JIT तश्कील देने का मुतालबा। ट्वीट में बोले इस केस का ताल्लुक सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नहीं है। मौजूदा कहानियां ये बता रही हैं कि ये केस अकरीबा परवरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। उन्नीस 1999 में जुल्म सितम के खिलाफ खड़े थे, 23 साल बाद भी खड़े हैं। फ़र्क ये है कि आजमाइशों ने मुझे मजबूत और पुरज़्म बना दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, बोली नवाज शरीफ को तन्हा करने की कोशिश अब भी ख़त्म नहीं हुई, इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे। तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, जिनको मैं शख्सी तौर पर भी जानता हूँ। इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए उन्हें निकाला गया। आपको निकाला नहीं, बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए लाया गया था। अफसोस अशराफिया के घरों से इनको सपोर्ट मिली। इनको इक़्तिदार से उतारना काफ़ी नहीं, नामो निशान भी मिटाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, हमें इदारों से नहीं कुछ अफराद से शिकायत हो सकती है। क्या सारे फैसले 3 जजेस ही करेंगे? मुदाखलत नरम हो या गर्म या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सियासी इंतशार, खलिफशार और अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। शेख रशीद का ट्वीट, बोले सब लोगों को मिलकर बैठना है वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। महंगाई की शरह 38% तक बढ़ गई है। अगर आलमी मालियाती इदारे का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी, पीटीआई के वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्ररा वक्त पर कागजात जमा नहीं कराए। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन के किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मंसूर उस्मान आवान की वसातत से दायर दरखास्त में सिब्तैन खान समेत दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तेदा। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज था और उसके साथ साथ काउंटर फॉइल पे भी सीरियल नंबर दर्ज था, तो ये तो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और हमारी हाई कोर्ट से इस्तदा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि आज इस मुकदमे को फिक्स किया जाए।
जुडिशल वज़ीर आला NRO के लिए लाए गए ये इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, ये सिर्फ चंद दिन की हुकूमत है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालतों का फ़र्ज बनता है कि बुनियादी हुकूक की हिफाजत की जाए। आज तक इस तरह खुलेआम धांधली नहीं हुई। पिछले 2 रोज से तबादले हो रहे हैं। शहबाज हुकूमत को तरमीम लाए तो नोटिस लिया जाता है। बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिफ़ाइन किया है, जो आर्टिकल 63A में तो पहले से डिफ़ाइंड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मज़ीद इसको एक बना दिया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो असल ताकत है सियासी जमातों की। लिहाजा जो खाली जो ऊपर बैठे हुए पहले फैसले जो बंद कमरों में होते थे सियासी जमातों में, अब वो भी नहीं हो सकेंगे। पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग्स जो हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। सियासी वफादारियां तब्दील करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, एक और लोटा अंजाम को पहुंच गया। आला अदलिया का कोई भी जज ज़ेर इल्तिवा केस पर फरीक से मुलाकात नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान पर जजेस वाला कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले IMF को पता है कि हुकूमत किसी पब्लिक मकाम पर खड़े तक नहीं हो सकती। पहली बार विफाक में ऐसी हुकूमत है जिसकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर PTI के खिलाफ मुतहरिक। चौधरी सरवर के करीबी रुफका के पीपल्स पार्टी से बैकडोर राबतों का इंकशाफ। चौधरी मोहम्मद सरवर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चौधरी सरवर की हम ख्याल ग्रुप बनाने के लिए भी लॉबिंग। PTI जनूबी पंजाब के 7 अराकीन से भी राबते। 7 अराकीन ने PTI छोड़ने की यकीन दहानी करा दी। असले के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाए। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है। बातचीत के जरिए ही हर मसले का हल आप निकाल सकते हैं। बलूचिस्तान में चंद लोग बैरूनी साजिशों का शिकार बने हुए हैं। ये लोग साजिशों को समझें और अपनी सरजमीन का नुकसान ना करें। असलहे के जोर पर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सूबे में सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल से कुछ अजला में मखदूश सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। राना सनाउल्लाह बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हमेशा मदद की। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक मिलकर दाखिली और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 33.6% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह रिकॉर्ड 3.68% बढ़ी। दालों, गोश्त, टमाटर समेत 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 7 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़ हुई।